तेजस्वी देव और चंडाल चौकड़ी। मेरा नाम पर्वत है। मैं हूँ बेगरा। सारे संसार को खा जाऊं तब भी भूखा रहूं। दांतू नाम है मेरा। मैं वो बला हूँ जो पत्थर को भी दुश्मन का चीरा फोड़ता है। मेरा नाम है चंडाल। शमशान में मुर्दे फूकते हैं। एक दिन मैं खुद भी फूक डाला गया। अब मैं लौट आया हूँ चौकड़ी के साथ, चंडाल चौकड़ी के साथ। हा हा हा। छोटा सा नगर था दिव्योग। अपने इकलौते पुत्र टिंडे के साथ नगर के मंदिर में रहती थी तोरी। पुत्र टिंडे, उठ, शमशान जाने का समय हो गया है। माँ सोने देना, शमशान में कुछ देर से पहुंचूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा उनका। अपने उसूलों और आदर्शों पर पक्की माँ पुत्र को हमेशा ऐसी नसीहत प्राप्त होती। नहीं बेटे, शमशान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु अपने काम के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अवश्य समाप्त हो जाएगी। तभी और तब जीवन में किसी भी मोड़ पर कभी सफलता नहीं हो सकोगे। ओह माँ, तुम्हारी ये बातें मेरी जरा भी समझ में नहीं आती। उटिंडा शमशान में चंडाल का काम करता था। आज तक न जाने कितनी ही मुर्दों को फूक डाले होंगे मैंने। और कैसी भीषण कार्य है ये। हर समय दुख मन में हुर्शियत का वातावरण घिरा रहता है। और वह दिन दिव्य युग वासियों के लिए बेहद महसूस था। अब यह कौन है ये। यह तो प्रताप है जो कल दिन में शहर गया था और सैनिकों ने को सूचना दी गई। ऐसा लगता है रात्रि में किसी हिंसक जीव का शिकार हो गया है। उस दिन उस दिन पश्चात नगर में भय फैल गया। प्रत्येक दिन मिलने लगी किसी न किसी नगरवासी की लाश। ओह मौत देव सिंह की निकल गई रात को। अज्ञात मौत के खौफ से नगरवासी रात्रि में निकलना बार बंद कर दिया, किंतु लाश का सिलसिला न रुका। उस मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा उस दरिंदे ने। और शमशान में ऐसी ऐसी लाशें आने लगी जिन्हें देख कर टिंडे के रोंगटे खड़े होने लगे। कौन है वह दरिंदा जो रात्रि को निकलता है, किसी न किसी मनुष्य को अपने शिकार बना डालता है। और तोरी को भी सताने लगी टिंडे की फिक्र। मेरा पुत्र के अलावा मेरा कौन है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। ए ईश्वर, उसकी रक्षा करना। और टिंडे को जगाने के लिए उसकी हाथ बढ़ती, उसकी उछल पड़ी तोरी। वो होश उड़ गए तोरी के। इसके मुंह पर वो नहीं, टिंडे का मुंह लिसला पाया गया रक्त से। और उस नगर में बढ़ गई थी चौकसी। रात्रि में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े तो उससे तुरंत हिरासत में ले लो। हम किसी भी हम भी इस रात्रि की गश्त लगाकर आपके साथ देंगे सेनापति जी। और बेहद जबरदस्त चौकसी का परिणाम सिद्ध निकला। ठीक, फिर किसी व्यक्ति के प्राण संकट में है। आज नहीं बचेगा हत्यारा दरिंदा। और आनंद फन दबोच लिया दरिंदे को। यही दरिंदा है। ओह, यह मुझे यह मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। और उछल पड़े दिव्यवासी दरिंदे को देखकर। तुम टिंडे, तुम तो वह दरिंदे हो, हत्यारे हो।
और यह समाचार सुनकर तोरी का सीना छलनी हो गया। नहीं, मेरा पुत्र दरिंदा नहीं हो सकता, यह घृणात कार्य नहीं कर सकता। और नगर में तांत्रिक मतरोक ने टिंडे को देखने के बाद घोषणा की, इसे शमशान में ले चलो। इस पर शमशान की खौफनाक प्रेत चढ़ गया है, उसका प्रेत वहीं उतारूंगा मैं। और टिंडे को भी सिर दियों सा गया। दुष्टता, नगर में दहशत मचा दी तूने, और तूने अचानक टिंडे के जिस्म को छोड़कर जाना पड़ेगा। अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा तांत्रिक, मुझे खून चाहिए। अगर मैंने इसका जिस्म छोड़ दिया तो मेरी खून की प्यास अधूरी छूट जाएगी। मैं तुझे चिता की लकड़ी से जलाकर भस्म कर दूंगा दोस्ता। आहा, मैंने बड़ी बड़ी गोत्र शैतान आत्माओं को सीधा किया है। तू अपने तू मुझसे जुबान लड़ाती है कमबख्त। उसी क्षण आप ऊंची तोरी पुत्र की हालत देखकर माँ का कलेजा फट गया। हा हा, रुक जाओ, ऐसा नर्थ मत करो दुष्ट मगोद, दुष्ट मंत्रक। अपने हाथों को पुत्र। और भीड़ ने जकड़ लिया तोरी को। किधर जा रही है, तेरा पुत्र शैतान बन गया है, रुक जा मत। तो तांत्रिक मतोक, अपने कार्य में रुकावट मत बन। और टिंडे के वस्त्र में अग्नि से लपलपा उठी। बोल, छोड़ती है या नहीं चंडाल इसके जिस्म को। और माँ की ममता चंडी रूप दिखाया। नहीं नहीं, छोड़ दो मदो, तू दुष्ट आत्मा को समाप्त नहीं कर देगी, मेरे पुत्र को समाप्त कर रहा है शैतान, रुक जाओ। मेरे पुत्र से दूर हट जा दुष्ट, मैं तेरे मुंह को नोच लूंगी तांत्रिक। और मौतों के नेत्र सुलग उठे। भले कार्य में बाधा बनाती है दुष्ट, अगर मैंने इस आत्मा को समाप्त नहीं किया तो नगर में तहलका मचा देगी, दूर हट। और कुसुम तेज चीख गूंज उठी चंडाल टिंडे की, बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ, आह, मैं जाती हूँ, आ आ। और कण धमाके के साथ तीव्र रोशनी फैल गई वहाँ। और हा, इसके जिस्म में कंबल उड़ा दो, लेकिन रात भर इसे इसी अवस्था में यहाँ रहना हुआ। और मतों, यह तो मर गई, इसे भी यहीं छोड़ दो। शमशान में कोई मुर्दा ले जाना अधर्म है, और प्रातः इसके पुत्र स्वयं इसकी कपाल क्रिया कर देगा। अगले दिन, अरे चंडाल टिंडा कहाँ गया, यह चिता किसने जल रही है। यह चिता टिंडे की माँ तोरी की होगी। वो टिंडा समय कहाँ गया। और मंत्रों को यह सब बातें बताना आवश्यक है। और मंत्रों की गुफा में खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। मंत्रोक कहाँ गया, मंत्रोक कहाँ, मंत्रोक। और मंत्रोक की लाश सबने होश उड़ा दिए। ओह, मंत्रोक किसने किया है दुस्साहस। चंडाल टिंडे के सिवा और कोई नहीं कर सकता यह दुस्साहस। अपनी माँ की मौत का बदला लिया है उसने। और ठीक एक वर्ष पश्चात यह एक आश्चर्यजनक प्रवर्तन और दिव्य योग की स्थिति तांबी घाटी के एक पर्वत पर। ओह, यह क्या, पहाड़ी पर एक खौफनाक शिल्प कैसे बन गया। और दूसरे वर्ष दूसरा शिल्प। उफ, पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी एक खौफनाक चेहरा बन गया पहाड़ी पर। और तीसरे वर्ष एक और भयानक शिल्प। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। प्रत्येक वर्ष अज्ञात रूप से परिवर्तन होती जा रही थी पहाड़ी का रहस्य। यह यह
वर्ष बीतने में एक सप्ताह पूर्ण ये तांबी घाटी के चप्पे चप्पे से घेर लिया सैनिकों ने। अगर यहाँ शिल्पकार पहाड़ी पर शिल्प का रूप का प्रयास करते तो खुल जाएगा पहाड़ी पर बने अन्य शिल्पों का भी रहस्य। किसी की समझ में नहीं आया था वह रहस्य। प्रत्येक वर्ष अपना संपूर्ण रूप लेती ये पहाड़ी का रहस्य। अब यह रहस्य जानने के लिए एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन यह क्या? अरे यह जबरदस्त पहरे के बावजूद भी चौथा शिल्प किसने बना दिया? और इसी गड़गड़ाहट से उठ पड़ी पहाड़ी। अरे यह क्या? ओह ओह! और दहशत नाक विचित्र परिवर्तन हुए पहाड़ी पर। हा हा हा, बेगा बेगरा पर्वतर पर्वतरा, हा हा धातु धातु धातु। और वह दृश्य देखकर सैनिक का खून सूख गया। चंडाल चौकड़ी? हाँ, मेरा नाम है चंडाल। शमशान के मुर्दे फूकते एक दिन खुद भी फूक डाल डाला गया। और अब मैं लौटा हूँ चंडाल चौकड़ी के साथ, चंडाल चौकड़ी के साथ। हा हा चंडाल। मेरा उद्देश्य है पृथ्वी पर तबाही, प्रतिशोध, विनाश। और पर्वत की दड़ में उखाड़ दिया उस पर्वत को। मेरा नाम है पर्वत। और स्तंभ रह गए सभी सैनिक। बेगरा के दांतों चीर फाड़ डालेंगे सैनिकों को। मैं हूँ बेगरा। वो दहल गई धरती। और प्रलयकारी धातु नारियल की तरह फोड़ देता है सिर। और धातु नाम है मेरा। और जो बोला हूँ दुश्मनों के सिर फोड़ता है। हा हा हा। और मुकाबला करो इन शैतानों का। मुकाबला? हाँ हाँ, मेरा मुकाबला करने की ताकत अब पृथ्वीवासियों में नहीं है। और मुकाबला तो दूर, तुम मेरे निकट भी पहुंचने से पूर्व टकराना पड़ेगा मौत से। क्योंकि अपनी शक्ति के बल पर मैंने इर्द गिर्द वायु में मंडराते सूक्ष्म विषाणुओं को दूंगा अति विशाल रूप। और अति सूक्ष्म विषाणु लिपट गए सैनिकों से। आहा, चंडाल टिंडा भयानक प्रतिशोध लेगा अपनी माँ की हत्या का। और विनाश मचा दूंगा मैं। बोराकू बूकू झिंगा लाला, झिंगा लाला। भागो, इसका मुकाबला असंभव है। पर्वत बसेरा धातु, तुम्हारा पहला शिकार है दिव्य योग। और भागो, पर ध्यान रहे छिपना नहीं वहां मौत, जहां मौत के हाथ तुम तक न पहुंच सके। दिव्य योग को शमशान बना दो। क्योंकि इन मुर्दों को फूकने के लिए धरती के चारों ओर शमशान चाहिए। और राजकुमार दिव्य योगा, जिसके हाथों में दिव्य योग की बागडोर। और चपाला और चंडाला अपनी चंडाल चौकड़ी बनाकर नगर में तबाही मचाने आ रहा है। और प्रजा की जान माल की सुरक्षा राजा का प्रताप करते हुए सेनापति भी बिगोल चंडाल चौकड़ी को समाप्त करने के लिए हम समझ जाएंगे। जो गया राजकुमार। नहीं नहीं नहीं। अनिष्ट की आकांक्षा से थर्रा उठे दोनों सैनिक। मौत के दूत को आपकी आंखों से देख कर आ रहे हैं। न जाने कैसे बच पाए हैं हम उस शैतान से। चंडाल चौकड़ी उन शैतानों का मुकाबला असंभव है राजकुमार। संपूर्ण धरती की सेना मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुकाबला तो दूर, उन तक पहुंचना भी असंभव है। अभी कोई निर्णय ले पाते। नगर में जलजला मचाने आ पहुंची चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी। और उनका उद्देश्य तबाही, सिर्फ तबाही। नहीं नहीं नहीं। और विनाश, सिर्फ विनाश। देखना, पर्वत आया है, मौत लाया है। और तीव्र सुनकर राजकुमार दिव्य गया। यह शिवर, यह
तीव्र स्वर कैसा, अभी देखता हूँ राजकुमार। हा, सारे संसार को खाकर भी न जिसकी भूख मिटे वो बेगरा। और सिर दी पलट कर आया सैनिक, गजब हो गया महाराज, भारताबाई मचाती चंडाल चौकड़ी महल तक पहुंच गई है। ओह हाँ, मैं बोला, जो पत्थर का दुश्मन से सिर फोड़ता है, लाओ हमारे अस्त्र लाओ। और तभी कक्ष की दीवार भी भरा कर गिरी। नहीं, तबाही महल में आग पहुंची थी राजकुमार। और तीव्र स्वर के साथ गिरने लगे महल की छत। राजकुमार, जल्दी जल्दी करें उप। हा, निगाह जाए, शमशान ही दिखना चाहिए पृथ्वी पर। करण भेदी धमाकों के साथ ही संपूर्ण महल धूल खंडर में परिवर्तित हो गया। और वियोग में लाश बिछा दी चंडाल ने। और अब उन्हें फूंकने निकला था। दिव्य युग शमशान बना डाला चंडाल ने। धरती पर बना शमशान, शमशान का राजा बनेगा चंडाल। और बाल चल बाल चल बाल बाल बच गए थे राजकुमार दिव्य योगा, किंतु सेनापति वियोग बुरी तरह घायल हो चुके था। सेनापति, तुम हमारे गुप्त द्वार में धकेल कर तुम बुरी तरह घायल हो गई हो। आप मेरी फिक्र न करें राजकुमार, चंडाल चंडाल को समाप्त करना होगा। दिव्य युग, मेरी निर्दोष प्रजा, एक एक बूंद खून की सौगंध में मुझे सेनापति मैं चंडाल चौकड़ी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजकुमार, लगता है इन शस्त्रों से हमारी नहीं जा सकती चंडाल चौकड़ी। इस समय तो विपदा धरती पर केवल एक ही शख्स बता सकता है राजकुमार। कौन से शख्स? तिलस्मी देव। तुम किस शख्स की बात कर रहे थे? तिलस्मी देव। तिलस्मी देव राजकुमार, तिलस्मी देव राजकुमार। और नम हो गए उठे राजकुमार योग के नेत्र। वो तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा सेनापति, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और गूंज उठे तिलस्मी देव घाटी में राजकुमार दिव्योगा की पुकार। मानता कि पुजारी तिलस्मी देव प्रकट हो धरती पर शमशान बनाने के लिए आ गए हैं, तू बचा सकता है। और वह पुकार सुनकर तत्पश्चात ही तिलस्मी देव के नेत्र खुले। राजकुमार दिव्योगा और दिव्योगा का खौफनाक मंजर देखकर तड़प उठे तुलसी देव। अरे ओह नहीं, संपूर्ण नगर शमशान बना डाला है चंडाल चौकड़ी ने। धू धू करके जल रही हैं लाशें। और आप गए तुलसी देव, आंखें खोलो। और तुलसी देव, मेरा खून मेरा अधिकार। तुलसी देव, मेरा खून मुझे धिक्कार रहा है कि एक राजा होकर भी अपनी प्रजा की रक्षा न कर सका। मैं अब अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका होता प्रभु, मगर सेनापति वियोग अपनी मृत्यु से पूर्व मानवता की रक्षा के लिए तिलस्मी देव की राह दिखाने गया न होता तो। मुझे शक्ति दो प्रभु, ताकि मैं मानवता के दुश्मन को चंडाल चौकड़ी को मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दे सकूं। अवश्य पुत्र, चंडाल चौकड़ी तुम्हें समाप्त करने के लिए तुम्हें दे रही है प्रचंड शक्ति। और प्रचंड शक्ति क्या है यह तुम वक्त पड़ने पर स्वयं जान जाओगे। जाओ वत्स, जाओ चंडाल चौकड़ी का अंत करो, और तिलस्मी देव का आशीर्वाद तुम्हारे हर साथ रहेगा। आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है, अब मैं चंडाल चौकड़ी का जीवित नहीं छोड़ूंगा तिलस्मी देव। और वियोग का गुप्त मार्ग से बाहर की ओर चल पड़ा। सेनापति वियोग वियोग, अब शीघ्र ही आकर तुम्हें दूंगा उन दुष्टों के अंत के समाचार। और संसार के विनाश के लिए खूनी यात्रा पर निकल पड़ी थी वे दो। चंडाल चौकड़ी इस एक नया खूनी खेल खेला था। ओह यह क्या, संपूर्ण नगर तो ढक लिया पत्थरों के पिंजरे ने। क्या रहस्य है इस पिंजरे का? क्या हम कैदी बन गए हैं? हा, विशाल का पिंजरा इसलिए बनाया है कि कोई चिड़िया का बच्चा भी नगर से जीवित बच कर न निकल सके। और मैं निश्चित होकर इस नगर को शमशान
सकूँगा। पूरा नगर मेरी कैद में है और नगर में प्रलय मची थी। बचाओ बचाओ बचाओ। ओह भूल, यह तेरी भूल है दुष्ट चंडाल। अपनी मौत की राह में तू इस पिंजरे को रोक नहीं सकता। आह पर्वत पर्वत आया मौत लाया नहीं। आह बचाओ। और तूफान की तरह लाया लहराया वियोगा, दिव्य योगा। आज चंडाल चौकड़ी का मौत लाई की मौत लाया। तुम्हारी मौत के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ है शैतानों। और तिलस्मी देव के आशीर्वाद से मैं ने बला बन गया हूँ। तुम शैतानों के सिर फोड़ता है और अपना सिर पत्थर से फूटे तो कैसा लगता है। और दहशत में दहशत मचा रखी थी बापू। वो दिव्य योगा ने मासूम बच्चे के जुल्म नहीं नहीं करने देगा चंदला। हा शमशाना नहीं। रुक जाओ शैतान, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मौत के जबड़े में खुद ही फंसने चला आया कौन है यह मच्छर। दिव्य योगा तेरी मृत्यु, इसे मार डालो दिव्य योगा चाचा। और इसी के साथ पोकली नगर का राजा पोक भी वहां अपनी सेना के साथ पहुंचा। आक्रमण समाप्त कर दो शैतानों को। और पर्वत बेगरा बेगरा और दातु के साथ जंग छिड़ गई सैनिकों की। और चंडाल ने दिव्य युवा पर किया एक शक्तिशाली प्रहार। ओह मुझ पर इस प्रहार का गुस्से का असर नहीं हुआ। दिव्य युगा ने प्रयुक्त किया। और तिलस्मी देव की शक्ति का चमत्कार है ये। और अभय होकर इस जंग को लड़ो। वत्स विजय हमेशा सत्य अहिंसा के लिए लड़ने वाले की हुई है। मैं लड़ूंगा तिलस्मी देव, मैं लड़ूंगा। और भीषण जंग छिड़ी थी, मारो मारो। और पर्वत के सैनिकों ने मौत का तूफान मचा दिया। पर्वत आया मौत लाया। और बेगरा ने दातु ने दोनों ने खूनी राक्षस और उठा फेंका। पर्वत ने पोपली सम्राट पोपा का रथ सहित। पर्वत आया मौत लाया, मौत दे तो मौत और चंडालू के नेत्र से छूट रहे थे शोले। दिव्यों का तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कीड़े पड़वाऊंगा तेरी लाश में। चंडालू तू मुझसे नहीं तिलस्मी देव से की शक्ति से टकरा रहा है। और चंडालू ने प्रचंड गुस्सा का भी कोई असर न हुआ। देख चंडाल किस तरह तू व्यर्थ हो गई तेरे वार मुझ पर। और दिव्य योगा ने एक जबरदस्त प्रहार किया उस पर। और इस प्रकार वह खुद दिव्य योगा दंग रह गया। तिलस्मी देव यह किस चमत्कार था। मेरे एक हाथ हाथ शस्त्र बन गया था। मैंने तुम्हें कहा था कि प्रचंड देव तुम्हें शायद अपने आने स्वयं आने पर स्वयं ही ज्ञात हो जाएगी। तुम्हारे प्रत्येक अंग की आवश्यकता पड़ने पर एक शस्त्र का कार्य करेगा। और दिव्य योगा ने चंडाल पर किया दूसरा वार। और इस पर घूसा पड़ा, उसकी गदा टकराई जैसे उसके सीने पर। और प्रलय मचाते पर्वत और बेगरा दातु के बीच आ पहुंचा दिव्य युगा। रुक जाओ शैतानों। और नगर से निकल भागने के सभी रास्ते बंद किए थे चंडाल ने। उप यह विराट पिंजरा में पूरा नगर कैद है कर लिया चंडाल चौकड़ी ने। और सिर दी वह रास्ता दिखाई पड़ गया जहां भीतर प्रवेश किया था दिव्य योगा ने। निकलो मौत मौत
के इस पिंजरे से बाहर भागो। और शैतानों ने लोहा ले रहे दिव्य योगा और पोपली सेना के जाबाज। और बेगरा मचा मेरे हाथ का वार, अन्यथा तेरी गर्दन। वो इतने जबरदस्त प्रहार से पश्चात गर्दन घायल हो गई, किंतु कटकर अलग क्यों न गिरी। हा हा हा। दिव्य योगा इतना सरल नहीं है। हमें मौत देने का अर्थ जिंदगी छीन लेना, और हम जिंदगी अपने साथ लेकर नहीं चलते। हा हा हा। और घेर लिया चंडाल चौकड़ी ने दिव्य योगा को। अब तुम परवार करो दिव्य योगा, तुम हमें समाप्त न कर पाओगे, किंतु हमारे वारों से बचना। ओह, अब ये कौन सी चाल चल रही है। और दिव्य योगा ने झटपट अति सूक्ष्म जीवाणु को अति विशाल रूप दे दिया। और दिव्य योगा के से चिपट गए वे सब के सब, कुछ न बिगाड़ सके उसका। तिलस्मी देव की प्रचंड शक्ति को पाकर वज्र का हो चुका मेरा जिस्म। प्रकट हुए तिलस्म देव, वह इस प्रकार तुम इसे सारी उम्र इनका कुछ मुकाबला नहीं करोगे, परंतु इसे समाप्त करने नहीं पाओगे। मुझे क्या करना चाहिए तिलस्मी देव? तुम्हें वापस दिव्य योग जाना होगा। दिव्य योग? हाँ, तांबी घाटी की पहाड़ी पर उन रहस्यमय विशाल शिल्पों को नष्ट करेंगे। किंतु तिलस्मी देव, अब वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तुम्हें वहाँ हम पहुँचानेंगे बस। और सहसा ही अदृश्य हो गया दिव्य योगा। अरे कहाँ गया? और दिव्य योग स्वर में गूंज उठा। अगले ही पल वापस दिव्य योग चलो, अन्यथा तांबी पर्वत को तबाह कर देगा वह शैतान दिव्य योगा। और तांबी के निकट प्रकट हुआ दिव्य योगा। देख रहे हो, देर न करो। वह चंडाल अब अपने प्रतिशोध की अग्नि बुझाने के लिए कठिन तप करके कई असुरी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। और चंडाल को वापस दिव्य योग पहुंचा रहा है तांबी घाटी के पर्वत पर, जहां तुम सब शैतानों की कैद है। उफ, ये रहस्य मालूम पड़ता है। और अपनी राह बनाने के लिए पत्थर को पिंजरा भी गायब हो गया था चंडाल ने। और फिर अपने प्राण सुरक्षित कर लिए शिल्पों में। उन्हें तुरंत नष्ट कर दो, जो आज्ञा तिलस्मी देव। प्रथम शिल्प के नष्ट निकट पहुंचा दिव्य योगा। उप नहीं, यह पत्थर को क्षतिगत मत करो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस संसार की दौलत तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। नहीं चंडालो, अब इस हाथ नहीं रोकेंगे। जो अग्नि तुमने सीने में सुलग रही है वह अब तुम्हारी मृत्यु के साथ ही ठंडी होगी। किंतु मैं तुम्हें पूछता हूँ कि अगर तुम मेरे स्थान पर होते, तुम्हारी निर्दोष माँ सबके सामने मार दिया डालते, तुम उसके जिस्म की चमड़ी जला दी जाती, तो तुम क्या करते? मैं सबको अपना दुर्भाग्य मान लेता चंडाल, किंतु कदम हरगिज न उठाता जो तुमने उठाए हैं। तुमने प्रकृति के नियमों को भंग करने की चेष्टा की है चंडाल। सारी दुनिया शमशान बना देने की तुम्हारा सफर कभी पूरा ना होने का। और इसी के साथ तड़प उठा धातु। और बेगरा पर्वत भी न बचा। और चंडाल देख, मैंने तेरे हाथ के इशारे से अब तेरा अंत हो जाएगा। हाँ हाँ चंडाल, जिस मौत के सैकड़ों लाखों हाथ ईश्वर के धन्यवाद के लिए उठते हैं, उसे मौत को नहीं रोक सकते।
और तेरा अंत निश्चित है। और गहरी खाई में गिरकर कई टुकड़ों में बट गई चंडाल की शिल्प, और उतने ही टुकड़ों में बट गया चंडाल भी, और प्रकट हो गई अपनी शक्ति को वापस लेने के लिए तिलस्मी देवी। वह दिव्या पोकली के सम्राट पी की मृत्यु के पश्चात वहां का प्रजा बड़ी बेसब्री से अपने पहले राजा यानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ओह, और इस प्रकार दिव्य योग को संघर्ष राजा चुन लिया गया, पोपली का राजा। और समाप्त, चंडाल चौकड़ी समाप्त हो गई और इसका उसका अंत भी समाप्त हो